न्यूज के साथ एक खास इंटरव्यू में पीओके मानवाधिकार की रक्षक तस्लीमा अख्तर ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में विरोध प्रदर्शन से निपटने के तरीके को लेकर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान बेगुनाह लोगों की हत्या करके सारी हदें पार कर दी। हमारे संवाददाता आशिक मीर ने की खास बातचीत, सुनिए। बीते 2 महीने से ज्यादा वक्त हो चला है जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान की सेना और सरकार लोगों के ऊपर जुल्म ढा रही है। 100 से अधिक कई सारे लीडर्स जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अभी भी जेलों में बंद है और कई सारे लोग अस्पतालों में पड़े हैं और लोगों की जो जेन्युइन डिमांड्स है उसको पूरा करने के बजाय पाकिस्तान के रेंजर जो है लोगों के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जिन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर को कई सारे इंटरनेशनल फोरम्स पर अभी तक रिप्रेजेंट किया। तस्लीमा अख्तर जो कि एटीवी की चेयरपर्सन भी है, बार बार पीओके पर बात भी करती है और अब जिस तरह से हालात पीओके में बने हुए हैं बीते 2 महीने से, और प्राइम मिनिस्टर की बात आप कर रहे थे, भारत के प्राइम मिनिस्टर ने जो वादा किया है क्या अब होना चाहिए आगे? देखो, अभी मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान को और इंडियन जम्मू कश्मीर को ह्यूमैनिटी का साथ देना चाहिए और अभी उनको फिजिकली भी साथ देना चाहिए पीओके के लोगों को। मुझे लगता है बस बोली से ही नहीं चलेगा क्योंकि उन पर गोलियां वहाँ से बरसा रहे पाकिस्तानी पंजाबी रेंजर्स, तो कम से कम उनके साथ अभी रहो। अगर हमारे अपने लोग घर वापसी करना चाहते तो आप देरी क्यों कर रहे हैं? उनको देरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक और बात यहाँ पर यह है क्योंकि आप इंटरनेशनली फोरम्स पर कश्मीर पीओके को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या लग रहा है भाई इतना इंटरनेशनली जो कंट्रीज है वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाने से क्यों कतरा रही है? वजह क्या है इस चीज़ की? देखो, ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री उनसे डर रही है या दबाव पाकिस्तान बनाएगा। देखो, पाकिस्तान जो डरा रहा है सबको कि मेरे पास जो खिलौना वो बहुत सारी कंट्रियों के पास है जिससे वो डराना चाहते हैं। बट आज ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपको लगता है बहुत सारी कंट्री आगे जा चुकी है, वो जिन चीज़ों से डरते नहीं है। पाकिस्तान बेसिकली इतना एक्सपोज हो चुका है वर्ल्ड वाइड टेरर इंडस्ट्री के हवाले से कि कोई इसके साथ रिलेशनशिप जोड़ना ही नहीं चाहता है, तो बात दूर की बात है, कोई नहीं इनके सामने आना चाहता कि हमारी इनसे हाई हेलो रहे या रिलेशन रहे। क्योंकि आप देखो ये अपनों की कत्ल गारत कर रहे हैं, इनको अपनी कंट्री में अमन नहीं है, इनको पीसफुल प्रोटेस्ट को कंट्रोल करना आया नहीं और यहाँ से चले जा रहे थे ईरान वर्सेस अमेरिका का फैसला करने के लिए। अरे भैया, पहले तो अपने घर को साफ करो, पहले अपने घर का माहौल तो ठीक करो, बाद में फिर डिंडोरा पीटो लोगों को दिखाने के लिए हम पीसफुल कंट्री है, हम पीस चाहते हैं। अगर आप पीस चाहते तो आप लोगों ज़रा सी छोटी सी डिमांड रखी है पीओके के लोगों ने आप लोगों को कि हमें डिग्निटी दे दो, हमें अपने ह्यूमन राइट्स, बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स दे दो, दाम सस्ते करो एसेंशियल गुड्स में। और आपकी औकात वो नहीं थी करने की, आप लोगों ने डायरेक्ट उनको गोलियां चलाई। तो आप कहाँ दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम अमन परस्त कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है? अब जो हालात वहां पर बने हुए हैं, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो और पीओके हो, वहां के लोग खुले तौर पर कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। लग रहा है आपको कि ये सही वक्त है भारत को कोई बड़ा फैसला लेना? डेफिनेटली वो ओनली पाकिस्तान से फ्रीडम ही नहीं बल्कि वो चाहते हैं कि हम घर वापसी इंडिया करें। इंडिया आए तो सही 2 कदम, वो 10 कदम अभी तैयार है आने के लिए, बस वो इंडिया का वेट कर रहे हैं। बस फिलहाल अगर हम कश्मीर, अपने कश्मीर की बात करें, और यहाँ पर बीते कुछ दिन पहले भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पर 2 बाहरी मजदूरों को टारगेट बनाया गया आतंकियों ने, और कहीं ना कहीं माहौल को फिर से बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है क्योंकि बीते कुछ सालों से हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा डेवलप जो है जम्मू कश्मीर हो रहा है एब्रोगेशन के बाद, और आज भी लगभग 7 साल हो गए। कैसे देखते हैं आप इस कश्मीर को और अभी जो सिचुएशन बनी हुई है? बेसिकली पाकिस्तान को यहाँ की खुशियाँ रास नहीं आती है, वो कभी नहीं चाहेगा इंडियन जम्मू एंड कश्मीर से भी अपनी इस टेररिज्म को ख़त्म करना, क्योंकि उनकी कंट्री इसी पर चलती ही है। उन्होंने अपनी कंट्री को टेररिस्तान बनाया है। मुझे लगता है उनको वक्त आ चुका है उसको नाम डायरेक्ट बदल देते ताकि लोग खुद ही समझ पाते।
जिसको वो पाकिस्तान के नाम से लोगों में जानना चाहते हैं खुद को कि हम पाकिस्तान से है, बट वो है बेसिकली टेररिस्तान। उन्होंने टेरर फैक्ट्री, टेरर इंडस्ट्रीज़ बना के रखी है। अगर ऐसा नहीं होता, हम आए दिन हर दिन कहते थे कि इन्होंने यहाँ पर भी कितनी कत्ल गार टारगेट किलिंग्स की है। आप देखो कि अभी वो खुलेआम वहाँ पर लोगों पर दिन दहाड़े गोलियां चला रहे, दिन दहाड़े, और उनको अपनी डिक्टेटरशिप वाली सरकार उनको रोक नहीं पा रही है। वहीं से सब समझ गए हैं कि ये जो सरकार है ये आसिम मनीर की डिक्टेटरशिप पे चलने वाली सरकार है। और मैं चाहती हूँ कि आसिफ मनीर की डिफेंस की जो यूनिफॉर्म पहने हुए है एक आतंकवाद के रूप में, जो लोगों को वो दिखावा करना चाहते हैं हम डिफेंस वाले हैं, बट यूनिफॉर्म उसकी डिफेंस की ज़रूर है मगर सोच आतंकवाद की है उसकी। और आप देखो कि वो कैसे वहाँ पर लोगों को अपने इनको रेंजर्स को कैसे वो परमिशन देते हैं लोगों पर, आम लोगों पर गोलियां चलाने के लिए। तो उसकी यूनिफॉर्म ही अकाउंटेबल होनी चाहिए आसिफ मनीर की। वो उस यूनिफॉर्म के काबिल नहीं है ना, उसके लायक है। देखिए, लगातार हम पीओजेके पर बात कर रहे हैं कि बीते 2 महीने से ज़्यादा वक्त से जो वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और अभी भी लोग जो है परेशान हैं। लेकिन भारत के रक्षा मंत्री से लेकर भारत के प्रधानमंत्री ने कई बार ये कहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अटूट अंग है और वक्त रहते समय वो कभी भी इसे वापस लाएंगे। देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से अब भारत इस पर रिएक्ट करेगा। इंडिया न्यूज़ के लिए फिरोज वानी के साथ श्रीनगर से आशिक मीर।